हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है बीमी सूत्र के बारे में है। बीमी सूत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मात्रक है, उस मात्रक को हम तोड़ तोड़ करके हम कुछ लिमिट तक ला देते हैं और उस लिमिट को व्यापक रूप में हम बदल देंगे, वो हमारा बीमी सूत्र कहलाएगा। जैसे कि हम बात को समझेंगे, तोड़ तोड़ कर व्यापक रूप में लाएंगे, वो क्या हो सकता है? व्यापक रूप क्या हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। बीमी सूत्र का तो बीमी सूत्र क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। व्यापक रूप में जैसे व्यापक रूप होता है मल्टा, मतलब ये MLT और ये A, यही होता है। यम मतलब होता है मास, T मतलब L मतलब होता है लेंथ, T मतलब होता है टाइम, A मतलब होता है एम्पियर। तो इसको किसी भी मात्रक को हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इन्हीं चारों के रूप में। तो जो जिस रूप में प्राप्त होगा उसके हम क्या बोलेंगे, इसको बीमी सूत्र के बारे में समझते हैं। तो यानी हम कोई भी मात्रक हो हम इन्हीं के रूप में लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है लंबाई। लंबाई को खुद ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि लंबाई हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, जिसको हम L दिखाते हैं। अरे हाँ है ना। अगर मैं बात करूं, यहीं पर मैं चौड़ाई की बात करूं तो ये भी एक क्या है, L ही है। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये भी एक लंबाई ही तो है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी चारों में से किसी को भी मतलब रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। L यहाँ हो जाएगा, L यहाँ हो जाएगा, क्योंकि लंबाई भी तो L है, चौड़ाई भी तो L है, तो मिल के क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसको आप ऐसे ना लिख करके इसे बड़े कोष्ठक में डाल देंगे L स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मात्रक में नहीं है, ये आपका मात्रक में नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मात्रक में जैसे मैं बात करूं, मास का द्रव्यमान में होता है तो किलोग्राम होता है, होना। मान लीजिए यहाँ पर ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मान लीजिए यहाँ पर समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। मान लीजिए यहाँ पर धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर एम्पियर के मान में रखा गया है, लेकिन वो एक वैज्ञानिक का नाम ही है, ये कोई वजह नहीं है। तो ध्यान में रहे, ये आपका किलोग्राम इसका मात्रक है, लेकिन किलोग्राम में यहाँ पर कुछ नाम नहीं दे रखा है। ये इसका इंग्लिश का पहला अक्षर है मास का, अरे हाँ ना। तो ये पहला अक्षर यम रखा गया है, अरे हाँ ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर लेंथ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहला अक्षर क्या है, L है, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, T मतलब टाइम, टाइम का पहला अक्षर क्या है, T है। इसी प्रकार ये एम्पियर है, वो वैज्ञानिक का नाम है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर ही एम्पियर ही A रख दिया गया है। तो हम लोग हर एक मात्रक को इन्हीं रूप में बदलने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एक व्यापक रूप बनेगा। तो मल्टा मतलब कि इसे बोल सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय, और ये एम्पियर धारा के रूप में, ठीक है ना। तो आते हैं अब हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं, बीमी सूत्र निकालते हैं। आइए हम लोग बीमी सूत्र एक एक का लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बीमी सूत्र लाइन से हम लोग समझते हैं। पहला हमने समझ लेते हैं वेग का। बीमी सूत्र में कोई भी सदिश अदिश नहीं होता है। वेग और चाल हम जहाँ तक जानते हैं, और आप सभी लोग जानते होंगे इतनी बात, कि वेग और चाल क्या होता है, वो एक ही चीज़ है, लेकिन इसको अलग अलग मान लिया जाता है। ये आपका विस्थापन से होता है, मतलब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय,
4 बराबर होता है दूरी बटे में समय। अरे हाँ है ना। विस्थापन एक हमारा सदिश राशि है, इसीलिए वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। दूरी हमारे पास ये अदिश राशि है, इसीलिए चाल भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। समय तो आपको सबको पता है कि अदिश राशि होता है, दोनों क्या होता है, समय अदिश राशि होता है। तो हमको चाल और वेग का बीमी सूत्र हमेशा सेम होगा। तो बस आप एक चीज याद कर लीजिए, दूरी बट्टे में क्या है, यहाँ पर ये समय है। दूरी को एल से दिखाते हैं, समय को टी से दिखाते हैं। इसको ऊपर की तरफ कर दो तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस में 1। ये किसका हो जाएगा, और चाल का बीमी सूत्र हो जाएगा। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, एकदम से याद होनी चाहिए। नाम सुनते ही आपके बीमी सूत्र जरूर घूमना चाहिए दिमाग में। हमारे पास वेग है एल टी पर माइनस में 1। अगर हम इसी की बात करें दूसरा तर्क पर, मान लीजिए हम टोरर की बात करते हैं, तो ये जो वेग है ना, वेग यानी वेग में परिवर्तन तो होता है, मगर मैं पूरा खेल को चलिए लिख देता हूँ। वेग में परिवर्तन की दर मतलब नीचे समय, इसका बीमी सूत्र क्या आया है, एल टी पर माइनस में 1 आया है। अरे हाँ ना, इसका बीमी सूत्र एल आया है, समय आया है। सही, इसको ऊपर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान में रहे। एक बार -1 है ही, एक बार और -1 हो जाएगा, एल पर माइनस में 2 हो जाएगा। अच्छी बात है यहाँ पर ये सब बात को समझना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर संवेग क्या होता है, संवेग द्रव्यमान गुणे में वेग। द्रव्यमान गुणे में वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो आप देखो द्रव्यमान का मैंने बताया क्या आता है, कैपिटल में एम होता है। वेग आपका यहाँ पर दे रखा हुआ है, वेग का क्या है जरा बताओ, एल टी पर माइनस में 1। अब दोनों के एक साथ लिख दो, अरे हाँ ना, ये आपका बीमी सूत्र संवेग का आ गया। तो आप हर बार देखोगे ना कि एक मल्टा के रूप में ही आएगा। किसके रूप में आएगा, मल्टा के रूप में। जो पावर जो दे रखा हुआ है आपका चेंजिंग यहाँ पर ये होगा। बात समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए तीसरा कंसेप्ट तो हो गया है, चौथा कंसेप्ट को समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा बल क्या होगा, बल का बीमी सूत्र क्या होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, गुणे में त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है, आपको सभी को पता है। त्वरण का क्या होता है, एल टी पर माइनस में 2 होता है, जो आपको बारीकी से यहाँ पर मैंने बता रखा है। आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा दाब का क्या होता है। सबसे बड़ी बात है दाब का क्या होता है समझना। चौथा हो गया है, पांचवा चलिए। दाब बराबर होता है कि इतने क्षेत्रफल में इतना बल। दाब बराबर क्या होता है, इतने क्षेत्रफल पर इतना बल। तो बल का तो आपको मैं बता दिया है यहाँ पर, ये एम एल टी पर माइनस में 2 फिर बट्टे नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्षेत्रफल का एल पर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम एल पर माइनस में 1 टी पर माइनस में 2। समझना है आपको, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझते रहना है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे और आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इन सभी बातों को बहुत बारीकी से हम लोग समझते हैं। बीमी सूत्र कहिए तो और भी कुछ बता दिया जाए, चलिए और भी बता दे रहे हैं इसका। हम लोग आते हैं बीमी सूत्र नए कंसेप्ट की तरफ। बीमी सूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक है कार्य। तो आपको सभी को पता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक भी सेम है। अरे हाँ ना, तो जब दोनों का मात्रक जूल है तो इसका जो बीमी सूत्र आएगा वो दोनों का सेम ही तो आएगा। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे में विस्थापन।
बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये तो बल हो गया। अब यहाँ पर विस्थापन पहले से पढ़ा है, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, त्वरण का हो जाएगा LT पर माइनस में 2। अरे हाँ है ना, विस्थापन का जो हो जाएगा L। आप देख रहे हो m में L देखो 2 बार हो गया, T तो इतना ही बार है, यहाँ पर 1 बार लिख दीजिए। 12 - 2 यानी इसका मतलब ये हुआ MLT पर पावर -2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1। यही होता है कार्य ऊर्जा का बीम सूत्र। मात्रक क्या है आपका, जूल है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो यहाँ से। मात्रक क्या है बताओ, बल का क्या होता है, न्यूटन मीटर। यहाँ पर बल हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन क्या हो जाएगा, मीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन और मीटर किसका मात्रक है, तो आप क्या बताओगे, कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। आप यहाँ पर किसी भी का बता सकते हैं ऊर्जा का क्या होगा। जैसे मैं बात करूँ आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, बाहरी सतह पर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, समझ में आ रहा है बात को। ये सब जितनी भी ऊर्जाएं हैं उस सबका बीम सूत्र यही रहेगा। बस आपको इतना ही दिमाग रखना है, जब भी ऊर्जा की बात आए, कार्य की बात आए, तो आप इसका बीम सूत्र याद रखिए। m पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर -2 आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अगले इसी कंसेप्ट की तरफ। थोड़ी सी बात को समझना है, बीम सूत्र मैं बता दूं आपको शक्ति का। इतना समय में इतना किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और आपको पता है कि कार्य का बीम सूत्र क्या है, mL2 T पर -2, समय हो जाएगा T। इसको भी ऊपर उठा ले जाओ, mL2 T पर पावर -3। ये आपका बीम सूत्र जो है शक्ति का मौजूद हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं बीम सूत्र का उपयोग कहाँ करते हैं। ये हम लोग बारीकी से अब हम लोग समझते हैं, ध्यान देते हैं। आते हैं हम लोग इस टर्न को समझते हैं कि बीम सूत्र का उपयोग कहाँ करते हैं। पहला बीम सूत्र का उपयोग वहाँ होता है जैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को परिवर्तन करना, तो इसका मान कितना आएगा वो बीम सूत्र की सहायता से हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा टर्न क्या होता है, दूसरा टर्न है आपका फार्मूला का जांच पड़ताल करना कि फार्मूला सही है कि गलत है। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर आपको ये बात पता रहे कि ये भौतिक राशि जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बस आपको अगर इतनी बात पता चल गई तो आप उनका फार्मूला भी निगमन कर सकते हैं, बस वो भी बीम सूत्र की ही सहायता से। तो हम आते हैं पहला स्टेप के बारे में समझते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि एक राशि से दूसरी राशि में, मतलब एक मान से दूसरी राशि में अंकीय पद्धति से हो सकता है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति से हो सकता है, या पीएच पद्धति में आपको इस मान को याद करना है। बहुत सारे जो सिस्टम है जो ये सब चीज़ें कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं उसी कंसेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, यमकीय जो पद्धति है, जो बीम सूत्र जो लिखा जाता है, जो बीम सूत्र लिखा जाता है मल्टा के रूप में, तो ये जो पद्धति जो है आपको मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे लोग चाहिए ध्यान देते हैं ये अंकीय पद्धति से होगा। ये अंकीय पद्धति से नहीं बल्कि तीनों से ही होता है, CGS पद्धति से भी होता है और FPS पद्धति से भी होता है। ये क्यों हमें पढ़ना पड़ा अंकीय पद्धति, CGS पद्धति और क्या होता है ये सब, तो मैं आप बता दूं। ये आपका पहला बात तो ये है कि यम आपका ये है, दूसरा के, ये है आपका यस। यम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, यस मतलब होता है सेकेंड।
ऐसी रसायनी मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें मीटर में दूरी दिया हो, किलोग्राम में वजन दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, सेकंड में समय दिया हो, उसे क्या बोल सकते हैं? यमकेश बोल सकते हैं। सेकंड जो हमेशा समय तो सेकंड ही में रहेगा। अगर मैं बात करूँ सीजीएस पद्धति में, तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर सेकंड है, इसको बोल सकते हैं सीजीएस पद्धति में। यहाँ पर रखिएगा FPS, आपको ध्यान रहे एफ वाला यहाँ पर ये फुट में हो जाएगा। ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है पाउंड, ये क्या होता है? सेकंड। तो ये पाउंड है, ये आपका बीच वाला किसका द्रव्य वजन मात्रक है? बताइए, किलोग्राम किसका मात्रक है, ग्राम किसका मात्रक है? ये दोनों द्रव्यमान का मात्रक है। अरे हाँ है ना, किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। इसी प्रकार जब पाउंड है वो किसका मात्रक होगा? द्रव्यमान का ही होगा, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का मात्रक कौन कौन सा हो सकता है? किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। आपको बहुत बारीकी से बात समझना है कि एक पाउंड क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पर बात को समझेंगे, ये हम बाद में बता दूंगा, ठीक ना। अभी आपको यहाँ लेकर अगर चलेंगे तो ये कोर्स थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, जो बात हमको बताना है वो थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये जो मात्रक है वो तीनों रूप में पाया जाता है, एमकेएस, सीजीएस या पीएस। ऐसा नहीं है कि केवल ये एमकेएस पद्धति में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको समझना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला जो टर्न होता है वो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन करना, अंक के मान को, ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए एक गुरुत्वाकर्षण बल का मान दे रखा हुआ है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इतना मान दे रखा है तो ये किस में है? ये आपका ये एमकेएस में है, ठीक है ना। तो हो सकता है बीमी सूत्र के सहारा से हमको सीजीएस पद्धति में इसको जांच करना हो, सीजीएस पद्धति में हमको जांच करना हो तो हमको बीमी सूत्र की सहायता से जांच कर सकते हैं। ये पहला टर्न था। दूसरा टर्न जो है फार्मूला की जांच पड़ताल करना। जैसे मान लीजिए यस बराबर यहाँ पर दे रखा है यूटी प्लस में हाफ AT स्क्वायर, तो क्या ये सही है कि गलत है? इस बीमी सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तीसरा टर्न क्या दे रखा है? अगर हमको ये बात पता है कि कोई भौतिक ऐसी राशि है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इन बातों निर्भर करता इनकी सहारा से हम इनका फार्मूला भी निगमन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग क्या करते हैं यही बात हम लोग कल समझ लेते हैं, तो बीमी क्षेत्र का उपयोग हम लोग समझ जाएंगे, तो आपका ये मैक्सिमम कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे तीसरे वीडियो में, चौथे वीडियो में, अगले वाले में। उसके बाद आपका पूरा ये बीमी सूत्र चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ भी वैसा इसमें ज़्यादा नहीं है। कंसेप्ट बताएंगे, क्लियरली बताएंगे, क्या कैसे ये काम करता है ये भी बताएंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चैनल पर लगे रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो, लोगों को बताओ हाँ यहाँ पर कंसेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।